हिंदी और अनुवाद विषयक इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी और अनुवाद। हम जानते हैं कि भारत की सुदीर्घ परंपरा ज्ञान की, शिक्षा की, प्रशिक्षण की, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी आदि की, यह जो परंपरा है यह जग विदित है, विश्व विदित है और अपनी इसी परंपरा के कारण, अपनी इस ज्ञान संपदा और विरासत के कारण भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा और समझा भी जाता है। हमारे देश की मेधा, यहाँ के नागरिकों और निवासियों की प्रतिभा, उनकी कलात्मक अभिरुचि, उनका शिल्प का ज्ञान, विज्ञान का बोध, शास्त्र की समझ, ये सब इसी तथ्य के साक्षी हैं, प्रमाण हैं कि यहाँ चाहे मूल्यों की बात हो, संस्कृति की बात हो, रीति रिवाजों की बात हो, संवेदना के महत्व की बात हो, पर्व उत्सवों के आयोजन की परंपरा हो, संस्कारों के प्रति एक समर्पण, यदि हम इस पक्ष को भी देखें तो इन सब बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने, भारत की मेधा और प्रतिभा ने विश्व को अभिभूत किया है और विश्व के न जाने कितने देशों का मार्ग भी प्रशस्त किया है। हम अपने मूल्यों के प्रति, जिसमें मानव मूल्य, जीवन मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य और इसी तरह शैक्षिक मूल्य, ये कई ऐसे मूल्य हैं जिसमें राजनीति को, धर्म को, अध्यात्म को, भक्ति को, प्रेम को, इन सब को भारतीय दृष्टि से, भारतीय मानकों के आधार पर व्याख्यायित भी किया गया है। यह वह देश है जहां अनजान क्षितिज को एक सहारा मिलता है। यहाँ यदि कोई शरणागत होता है तो यह राष्ट्र, यह देश, यहाँ के नागरिक उसके रक्षक बन जाते हैं। अतिथि को हमारे देश में देवतुल्य माना जाता है। अतिथि देवो भव। इस देश में मानव मन को पढ़ने, उसको समझने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ चिकित्सा की पद्धतियाँ भी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुकूल विकसित होती हैं। शरीर के किसी एक अंग का यदि उपचार करना है तो उसके दुष्प्रभाव अन्य शरीर अंगों पर न पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाता है। यानी पूरे शरीर को एक इकाई के रूप में देखते हुए किसी भी रोगी का, किसी भी अस्वस्थ प्राणी का उपचार करने की परिपाटी या परंपरा यहाँ रही है। यहाँ मनुष्य सर्वोपरि है, इसलिए हर चुनौती का सामना करते हुए मानव हित, जीव हित, यानी कोई भी चेतन प्राणी है, तत्व है, उसकी रक्षा, उसके मनोविज्ञान को समझने की एक सूझबूझ, इसका परिचय
हमारी इस ज्ञान परंपरा में मिलता है। हमने किताबी ज्ञान को कभी भी लक्ष्य नहीं बनाया, ध्येय नहीं बनाया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। हमारी ज्ञान परंपरा ने, हमारी शिक्षा की परंपरा ने, हमारे धर्माचार्यों ने, समाज सुधारकों ने, ऋषि मुनियों ने हमें यह पाठ पढ़ाया कि किताबें रटने से नहीं, उनका मनन चिंतन करने से, उन्हें आत्मसात करने से, और मूल रूप से यदि प्रेम तत्व को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो वह सबसे बड़ी ज्ञान उपलब्धि है। इसलिए नैतिकता की दृष्टि से, सामाजिकता की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जिन मूल्यों का हमारी परंपरा में उल्लेख किया गया, जिनकी व्याख्या की गई, जिनका बार बार आख्यान किया गया, राष्ट्र की दृष्टि से, वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक मूल्य आदि की दृष्टि से, जब हम इन समस्त मूल्य अवधारणाओं से अवगत होते हैं, तो हम विश्व के समक्ष एक आदर्श स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यही हमारी ज्ञान परंपरा ने हमें और विश्व को यह संदेश दिया है। अनुवाद ने इस तरह की मूल्य परंपराओं का, संस्कारों का, हमारी रीति रिवाजों का, इनका जिस तरह से विश्व के स्तर पर आख्यान किया, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा, पुनर्व्याख्या की, वो वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि बन गया। उसी अनूदित रचना शैली ने, रचना धर्मिता ने हमारे ज्ञान के प्रति, ज्ञान परंपरा के प्रति विश्व का दृष्टिकोण अपनी ओर आकृष्ट किया। पूरा विश्व इस बात से अभिभूत है, उपकृत है कि हमने किस तरह से जीव और जंतु, मनुष्य, चेतन, जड़, इन सब की महत्ता को रेखांकित करने का प्रयत्न किया है। इसलिए हम किताबी ज्ञान को उतना महत्व नहीं देते जितना जीवन के सुदीर्घ अनुभवों से अर्जित ज्ञान को। हमारे गुरुजन हों, माता पिता हों, बड़े भाई बहन हों, मित्र हों, वो हमें अपने जीवन अनुभवों से जब अवगत कराते हैं तो हम उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, सन्मार्ग का चयन करते हैं। इसीलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ जैसी बात कही गई। इसीलिए माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इस तरह के मूल्य बोध को हमने कविता से, कहानी से, उपन्यास, नाटक से या अन्य गद्य और पद्य की विधाओं से बार बार व्याख्यायित किया, उनका आख्यान किया। पूरा विश्व हमारी इस ज्ञान परंपरा से आज शिक्षित होता है, उपकृत होता है। तभी कबीर ने कहा भी है कि किताबी ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। अगर जीवन में अनुराग, प्रेम, सद्भाव, सहृदयता, आत्मीयता, अपनत्व, यह सीख लिया, इसकी शिक्षा ले ली, तो फिर किसी अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। यह जो सात्विक तत्व है, यह जो निष्पाप भावना है, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। इसीलिए कबीर जैसा संत कवि पूरे विश्व को ये बताता है
कि राग द्वेष से ऊपर उठना, बाहर निकलना, मेरे तेरे से ऊपर उठना, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे बाहर निकलना, यह अत्यंत आवश्यक है। और अब जब इस तरह की रचनाओं का अनुवाद होता है, कबीर का अनुवाद अंग्रेजी में, फिर दुनिया की अन्य अनेक भाषाओं में कबीर वाणी को लोग जब पढ़ रहे हैं, कबीर के साहित्य को ग्रहण करने वालों की संख्या विश्व में लगातार बढ़ रही है, कबीर पंथ की लोक स्वीकृति बढ़ रही है। इसका श्रेय काफ़ी हद तक अनुवाद को जाता है। जब तक हम ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, भोजपुरी या सदुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा, इन सब भाषाओं से जो लोग अवगत नहीं हैं, परिचित नहीं हैं, लेकिन इन भाषाओं में रचित साहित्य की आत्मा से परिचित और अवगत होने का श्रेय अनुवाद और अनुवादक को जाता है, जो पूरे विश्व को इनसे लाभान्वित करने का काम करता है। भारतीय दार्शनिकों ने, चिंतकों और विचारकों ने जीवन आनंद के ध्येय को, लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ज्ञान, क्रिया और इच्छा, इनके समन्वय को रेखांकित किया है, वरेण्य माना है। अकेला ज्ञान, अकेली क्रिया या अकेली इच्छा, इससे काम नहीं चलेगा। एक त्रिवेणी हमें प्रवाहित करनी होती है। यदि ज्ञानार्जन करना है तो कुछ क्रिया भी करनी होगी, और क्रिया करने के लिए मनोमस्तिष्क में इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, इसको भी अभिवादित करना होगा। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने विश्व स्तरीय महाकाव्यात्मक ग्रंथ कामायनी में इस बात को प्रतिष्ठित किया, पुनराख्यायित किया। ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। यदि ज्ञान और क्रिया में समन्वय नहीं है, आंतरिक अनविति नहीं है, परस्पर एक संबंध और रिश्ता नहीं है, तो जितनी चाहें इच्छाएं मन में हम पैदा कर लें, वह परिपूर्ण नहीं हो सकती। यदि इच्छा की पूर्ति करनी है, संकल्प को साकार करना है, सिद्धि तक पहुंचना है, तो इन तीनों में एक आंतरिक अनविति, एक आंतरिक रिश्ता ये बनाना होगा। इसीलिए ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। मनुष्य के जीवन की विडंबना यही है कि भाई इनमें एक तालमेल, एक समन्वय जब पैदा नहीं करता, तो उसे चुनौतियों का, उसे संकटों का सामना करना पड़ता है। हम ही ने संपूर्ण विश्व को कर्म और सत्कर्म की अवधारणा से और उसके प्रतिफल से, उसके रहस्य से अवगत कराया। यानी गीता जैसा एक विश्व स्तरीय प्रेरक ग्रंथ जो कर्म की शिक्षा देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और इस कर्म का प्रतिफल ही हमें प्राप्त होता है। तो सत्कर्म करेंगे तो सत्फल की प्राप्ति होगी, अच्छा फल प्राप्त होगा, जीवन का मार्ग उजागर और उद्घाटित होगा, प्रशस्त होगा, हम सन्मार्ग की ओर अग्रसर और उन्मुख होंगे। इसीलिए प्रसाद जी कामायनी में फिर ये कहते हैं, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। वास्तव में जैसे कर्म हम करते हैं, उसी तरह का भोग हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। यदि हम जनहित के लिए, मानव हित के लिए, प्रकृति के हित के लिए समर्पित होते हैं, तो ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति हमारे हित के लिए प्रस्तुत होती है। इसलिए
जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। अंग्रेजी में कहा भी गया, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अच्छे कर्म अच्छे भोग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अब ये संदेश वैश्विक स्तर पर जब जाता है तो हमारी ज्ञान परंपरा के पृष्ठभूमि में वह जो एक चिंतन की सुदीर्घ जीवन अनुभव की परिपाटी और परंपरा है, उससे दुनिया अवगत होती है। जीव, जगत, माया, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये सब जिनकी चर्चा हम दर्शन और रहस्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, इन सब की अपनी अपनी एक अवधारणा है, अपना अपना एक स्वरूप है, उसका एक तात्विक ज्ञान है। और हमारे देश के तमाम ऋषियों ने, तपस्वियों ने, अध्यात्म विदों ने भक्ति की या योग की जब व्याख्या की, जब मन के मनके को साधने की बात की, तो विश्व की दृष्टि इस भारतीय तपोभूमि की ओर आकृष्ट हुई, उन्मुख हुई। पूरी दुनिया ने भारत के ऋषि मुनियों की तप और साधना से जो उपलब्धियां लोकहित और जनहित के लिए प्राप्त हुईं, उनकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। शून्यवाद, योग क्रिया, नाम स्मरण, तीर्थ पर्यटन, धातु विज्ञान, वस्तु विज्ञान, वास्तु शास्त्र, दिशा बोध, व्याकरण शिक्षा, भाषिक भूमिका और अस्मिता, नारी शक्ति की स्वीकार्यता, उसकी प्रतिष्ठा, एक आत्मवाद, अंत्योदय की प्रयोजनीयता, सर्वसमावेशी दर्शन, ऐसे न जाने कितने अनुशासन और आयाम हैं। इनकी उपलब्धियों ने, इनके निष्कर्षों ने भारतीय ईश्वर प्रदत्त मेधा और उसके वैश्विक प्रदेय से पूरे विश्व को अवगत और परिचित करवाया। और इस सारे अवदान को, प्रदेय को, अनुवाद ने दुनिया के अनेक देशों के समक्ष, अध्येताओं के समक्ष, जो ज्ञान पिपासु हैं, वहां तक पहुंचाने का एक रचनात्मक कार्य किया। इस दृष्टि से अनुवाद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, अध्यात्म और भक्ति का क्षेत्र हो, योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, और तमाम तरह के प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों की बात करें, इन सब का प्रदेय क्या है, भारत ने दुनिया को अपनी उपलब्धियों से क्या प्रदान किया, इस सब से अनुवाद विश्व को अवगत कराता है। भारतीय विज्ञान और विज्ञान मेधा, इसने शल्य चिकित्सा का बीज वपन प्रारंभ में कर दिया था। हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा मनुष्य की, जीवों की, जंतुओं की, पशुओं की और इसी प्रकार जड़ चेतन की, वृक्षों की, लताओं की, उनकी भी शल्य चिकित्सा का एक इतिहास भारत में मिलता है। महर्षि सुश्रुत ने विज्ञान बोध से, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण से, जिसकी दुहाई हम आज के विज्ञान को देते हुए स्मरण करते हैं, जिसकी विज्ञान की तमाम उपलब्धियों के संदर्भ में जिसकी चर्चा आज हम करते हैं, इसका बीज वपन महर्षि सुश्रुत ने
भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत बहुत पहले, शताब्दियों पहले कर दिया था। एक अंग को काटकर या एक कृत्रिम अंग का निर्माण करके, निर्मिति करके उसे प्रत्यारोपित करना, जैसे आज हम हृदय का, किडनी का, इन तमाम महत्वपूर्ण शरीरांगों का प्रत्यारोपण करने की बात करते हैं, इन सब का। और न केवल यह, अपितु पाचन क्रिया, भरण विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, इन सब से भी, मौसम विज्ञान, योग विज्ञान, इन सब से भी हमने भारतीय ज्ञान की इस स्तुत्य और वंदनीय परिपाटी से अवगत कराया, परिचय कराया। और यह कार्य भी काफ़ी हद तक अनुवाद ने किया, अनुवादकों ने किया। महर्षि भास्कराचार्य ने अपने खगोलीय ज्ञान से, खगोल शास्त्रीय जानकारी से, महर्षि रामानुजन ने अपने गणितीय ज्ञान से, महर्षि कणाद ने अपने परमाणु ज्ञान से विश्व को न केवल अवगत कराया, लाभान्वित कराया, उपकृत किया और हतप्रभ भी किया कि इस देश की मिट्टी में, इस देश की जलवायु में, इस देश की ज्ञान विज्ञान की परंपरा में यह जो कुछ विश्व कल्याण के लिए उपलब्ध हुआ वह स्तुत्य बन गया, वंद्य बन गया। कणाद ऋषि ने तो परमाणु सिद्धांत के साथ साथ गति के नियम भी न्यूटन से पहले, न्यूटन का हम उल्लेख बार बार करते हैं, लेकिन न्यूटन से भी पहले गति क्या है, गति का स्वरूप, उसकी प्रक्रिया, उसकी अवधारणा, इसको भी उद्घाटित कर दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी सर्वप्रथम ऋषि कणाद ने ही व्याख्यायित किया था, जिसके प्रमाण आज हमें मिलते हैं। यह विडंबना ही है कि हम ऐसी दुर्लभ विश्व कल्याण की उपलब्धियों का, खोजों और अनुसंधानों का श्रेय दुनिया के दूसरे देशों के वैज्ञानिकों को देते रहे, लेकिन हमने अपने घर में, अपने आंगन में, अपनी उपलब्धियों के प्रति जो एक गंभीर दृष्टिकोण की अपेक्षा, आवश्यकता होती है, उससे अपने को दूर रखा। भौतिक विज्ञान के वैशेषिक दर्शन के संस्थापक ऋषि कणाद ही रहे। विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो यह कहा भी है, यह उनकी स्वीकारोक्ति है कि हम भारतीयों के अत्यधिक ऋणी हैं कि उन्होंने हमें गणना, गिनती सिखाई। ये जो जीरो का अवदान है, शून्य का अवदान है, ये भारत का अवदान है। यदि यह शून्य न होता, इसकी परिकल्पना, इसकी खोज भारत ने न की होती, तो हम ये जो गणना शास्त्र है, ये जो गिनती है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसके बिना तो कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज हो ही नहीं सकती थी। इसीलिए लिखा भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वी ऑ ए लॉट टू द इंडियंस who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been done। ये जो स्वीकारोक्ति है, वास्तव में इसी तरह से हमारे वैज्ञानिकों, ऋषियों, तपस्वियों और अनेक अनुशासनों के समर्पित साधकों ने जो कुछ उपलब्धि हासिल की, उसका अनुवाद जैसे जैसे हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विश्व के अनेक देशों के लोग, अनेक अनुसंधित्सु इस बात से हतप्रभ हैं, इस बात से उपकृत और लाभान्वित हैं
कि भारत देश की ज्ञान परंपरा और उसकी बहुत गहरी जड़ें ये उल्लेखनीय है, अनुकरणीय है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए शून्य, दशमलव प्रणाली, त्रिकोण मिति, ये सब भारतीय खोजों ने ही आधुनिक प्रौद्योगिकी की आधारशिला भी स्थापित की है। हम जानते हैं कि यह युग प्रौद्योगिकी का युग है और प्रौद्योगिकी की आधारशिला अगर हम देखें तो इसी भारतीय ज्ञान परंपरा से निर्मित भी है। इसलिए मित्रों, हम भारतीय ज्ञान परंपरा का हिंदी में और अनुवाद के माध्यम से विश्व के अनेक देशों में जब उल्लेख देखते हैं, विस्तार देखते हैं, आख्यान देखते हैं, तो हमारा गर्व से सर ऊंचा होता है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रदेय की चर्चा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।